EFM पेपर है अपना इंडियन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम, भारतीय बैंकिंग एवं वित्तीय व्यवस्था। इसमें आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 20, भारत में वित्तीय क्षेत्र में सुधार, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स इन इंडिया। भारत में 1991 से आर्थिक सुधार कार्यक्रमों को अपनाया गया। इस दिशा में बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में भी सुधार की आवश्यकता अनुभव की गई। वास्तव में 1969 में बड़े कमर्शियल बैंक्स के राष्ट्रीयकरण के बाद बैंकिंग व्यवस्था का व्यापक विस्तार हुआ है और बैंकिंग सुविधाएं कम विकसित क्षेत्रों जैसे ग्रामीण किसानों, लघु उद्यमियों तक पहुंचने लगी हैं और बैंक जमाओं में भी तेजी से वृद्धि हुई है। 1969 में कुल बैंक जमाएं जहां सकल घरेलू उत्पादन का 15% थी, वो अब बढ़कर 40% हो गई हैं। इस प्रकार बैंक शाखाओं की लगभग 40% शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में हैं और व्यापारिक बैंक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में अपने कुछ ऋणों लगभग 40% ऋण दे रहे हैं। बैंकिंग क्षेत्र में क्षेत्रीय विषमताओं में भी कमी आई है। बैंकिंग व्यवस्था में इतनी प्रगति होने के बावजूद भी यह अनेक दोषों और समस्याओं से परिपूर्ण रही है और हम देखते हैं कि भारतीय बैंकिंग व्यवस्था में अनेक दोष हैं जो कि हमें दृष्टिगोचर होते हैं। तो हम पढ़ेंगे इसमें भारतीय बैंकिंग व्यवस्था के प्रमुख दोष। भारतीय बैंकिंग व्यवस्था के में जो दोष हमें दिखाई देते हैं वो है जिसमें फर्स्ट, निम्न लाभदायकता, लो प्रॉफिटेबिलिटी। भारत में बैंकों की लाभदायकता बहुत कम है। ऋण क्रियाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार और अनियमितताओं, दुरुपयोग, धोखाधड़ी, बढ़ती परिचालन लागत आदि के कारण लाभप्रदता में बहुत कमी आई है। नेक्स्ट जो दोष है वो है अनर्जक परिसंपत्तियों में वृद्धि, ग्रोइंग नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। भारतीय सरकारी क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों की जो अजरनक परिसंपत्तियों में तेजी से वृद्धि हो रही है, जिनमें स्टैंडर्ड एसेट्स, सब स्टैंडर्ड एसेट्स, डाउटफुल एसेट्स, जहां मुकदमा दायर करने के बाद कुर्की के आदेश ले लिए गए हों, लॉस एसेट्स आदि इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, निम्न पूंजी पर्याप्तता अनुपात, लो कैपिटल एडिक्वेसी रेशो। भारतीय बैंकों का पूंजी आधार बहुत कम और एक समान नहीं है। फिर भी प्रत्येक बैंक के लिए 9% का पूंजी पर्याप्तता अनुपात निश्चित किया गया है। 31 मार्च 2013 को सार्वजनिक बैंकों का यह अनुपात 10.3% था। साथ ही बैंक अपने शेयर मार्केट में बेचकर अतिरिक्त पूंजी प्राप्त करते हैं ताकि पूंजी पर्याप्तता अनुपात प्राप्त किया जा सके। नेक्स्ट, स्थिति विवरण का ऊपरी दिखावा, विंडो ड्रेसिंग ऑफ बैलेंस शीट्स। बैंकों की अनिवार्य लेखा परीक्षा के बावजूद बैंक अपने बैलेंस शीट का ऊपरी दिखावट करते हैं। वे वित्तीय वर्ष के अंतिम सप्ताह में अपनी जमा राशि में आर्टिफिशियल रूप से वृद्धि कर देते हैं। नेक्स्ट है ऋण देने में पक्षपात, फेवरिज्म इन एडवांसिंग लोन। कुछ बैंक ऋण देने के मामले में कुछ खास कंपनियों के पक्ष में रहते हैं। यह केवल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में ही नहीं हो रहा है बल्कि दूसरे देश के बैंकों में भी हो रहा है। नेक्स्ट, निम्न कोटि के ऋण निवेश, बैड क्वालिटी ऑफ लोन पोर्टफोलियोज। बहुत से बैंकों द्वारा लिए गए जो ऋणों की गुणवत्ता है वो बहुत ही लो स्टैंडर्ड की होती है। ऐसे ऋण प्राय राजनीतिक दबाव में आकर ही दिए जाते हैं। नेक्स्ट, शेयर बाजार के सट्टे में लिप्त, इंडल्ज इन शेयर स्पेक्यूलेशन। बहुत से बैंक शेयर बाजार के सट्टे में लगे रहते हैं और जनता की जमा राशि का दुरुपयोग करते हैं। नेक्स्ट है खातों के रख रखाव में अनियमितताएं, इरेगुलरिटीज इन मेंटेनिंग अकाउंट्स। बहुत से बैंकों द्वारा खातों के परिचालन में व्यापक स्तर पर अनियमितताएं पाई गई हैं। प्राय एक बैंक के बैड खातों की पूरी जांच के बिना दूसरे बैंकों द्वारा ले लिया जाता है। नेक्स्ट, बैंक रुग्ण इकाइयों के रूप में, बैंक एज सिक यूनिट्स। बहुत से बैंक रुग्ण इकाइयों के रूप में कार्य कर रहे हैं जिसके फलस्वरूप उन्हें या तो बंद कर दिया गया या परिसमापन कर दिया गया अथवा किसी दूसरे बैंक में उनका विलय कर दिया गया। नेक्स्ट, अपर्याप्त सामाजिक बैंकिंग, इनएडिक्वेट सोशल बैंकिंग। भारतीय समुदाय के
कमजोर वर्ग की सहायता के लिए चलाई जा रही बहुत सी योजनाओं के बावजूद बैंक मुख्यतः औद्योगिक क्षेत्र की मांगी ही पूरी करने में लगे हुए हैं। लास्ट इसमें दोहरा नियंत्रण या डुअल कंट्रोल। भारतीय बैंकिंग व्यवस्था सरकार तथा रिजर्व बैंक के दोहरे नियंत्रण को झेल रही है। इस पर आवश्यकता से अधिक नियंत्रण और प्रशासनिक दबाव है। उपयुक्त जितने भी हमने यहाँ पर दोष पढ़े उनसे स्पष्ट होता है कि भारतीय वाणिज्यिक बैंक ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं, उनका प्रबंधन ढीला डाला है, प्रतिस्पर्धात्मक नहीं है, आवश्यकता से अधिक फैले हुए हैं, आवश्यकता से अधिक कर्मचारी हैं तथा ग्राहक सेवा भी असंतोषजनक है। बैंकिंग व वित्तीय क्षेत्र में सुधार के लिए नरसिंह समिति की रिपोर्ट, नरसिंघम कमिटीज रिपोर्ट ऑन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। भारतीय बैंकिंग प्रणाली के कार्यों में सुधार के लिए समय समय पर बहुत सी समितियों ने सुझाव दिए हैं, जिसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है नरसिंघम समिति की सिफारिशें। उन्होंने इसके बारे में 1991 में बहुत सारी सिफारिशें दी हैं, जिसमें से कुछ प्रमुख हैं, जैसे कि फर्स्ट है इसमें बैंकिंग क्षेत्र में ढांचे को 3 या 4 बैंकों में पुनर्गठित किया जाए जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सके। दूसरी इन्होंने सिफारिश दी कि 8 से 10 राष्ट्रीय बैंकों की शाखाओं का जाल देश भर में फैला हो जो यूनिवर्सल बैंकिंग पद्धति पर आधारित हो। थर्ड, स्थानीय बैंक परिचालन क्षेत्र विशेष तक ही सीमित हो। फोर्थ, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और ग्रामीण बैंकों का परिचालन ग्रामीण क्षेत्रों तक सीमित हो तथा उनके व्यवसाय में कृषि और संबंधित गतिविधियों की अधिकता हो, परंतु लाभप्रदता का भी पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। पांचवी जो सिफारिश दी गई वो थी प्रत्येक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के द्वारा एक या अधिक ग्रामीण बैंकिंग सहायक इकाइयां खोली जाए जो इसकी सभी ग्रामीण शाखाओं का अधिग्रहण कर लें। नेक्स्ट, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सभी प्रकार का बैंकिंग व्यवसाय करने की अनुमति हो। सेवंथ, उन्होंने जो सिफारिश दी वो थी शाखाओं के लिए लाइसेंसिंग प्रणाली समाप्त की जाए तथा शाखाएं खोलने और बंद करने का जो काम है वो संबंधित बैंकों पर ही छोड़ दिया जाए। नेक्स्ट, विदेशी बैंकों को भारत में शाखाओं के रूप में या सहायक कंपनियों के रूप में कार्य खोलने की भी अनुमति दी जाए। जो उन्होंने नेक्स्ट सिफारिश दी वो थी 9th, विदेशी बैंकों से भी वही अपेक्षा की जाए जो कि भारतीय बैंकों से की जाती है। नेक्स्ट, भारतीय बैंकों के विदेशों में परिचालन को तर्कसंगत बनाया जाए। नेक्स्ट, बैंकों के कार्यों में कंप्यूटरीकरण को बढ़ाया जाए। नेक्स्ट, बैंकिंग आयोग की स्थापना की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट, प्रत्येक अलग बैंक को अधिकारियों की भर्ती की अनुमति दी जाए। नेक्स्ट, पर्यवेक्षी स्टाफ द्वारा निरीक्षण का काम आंतरिक लेखा परीक्षण तथा आंतरिक निरीक्षण रिपोर्ट पर आधारित हो। इसके साथ ही उन्होंने जो नेक्स्ट सिफारिश थी वो थी 15 नंबर पर बैंकिंग प्रणाली पर रिजर्व बैंक तथा वित्त मंत्रालय के बैंकिंग प्रभाव का जो दोहरा नियंत्रण है वो समाप्त किया जाए। नेक्स्ट, बैंकिंग तथा वित्तीय संस्थानों के कार्यों के पर्यवेक्षण के लिए रिजर्व बैंक के नियंत्रण में एक अलग से अथॉरिटी बनाई जानी चाहिए। नेक्स्ट जो उन्होंने सिफारिश थी वो थी बैंकों के मुख्य कार्यकारियों तथा निदेशकों की नियुक्ति को राजनीतिक रूप से पूर्णतया मुक्त किया जाना चाहिए। 18, बैंकों की SLR को 5 वर्ष के भीतर चरणबद्ध कार्यक्रम के तहत घटाकर 25% तक नीचे लाया जाए। इसके साथ ही नरसिंघम समिति की जो रिपोर्ट थी उसमें ये भी कहा गया 19 नंबर पे कि CRR को भी घटाया जाना चाहिए। निर्देशित ऋण कार्यक्रमों को चरणबद्ध रूप से समाप्त किया जाए। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को पुनः परिभाषित किया जाए। ब्याज दरों से नियंत्रण हटा लिया जाए और बैंकों को समान रूप वाली लेखा पद्धति अपनाई जानी चाहिए। वे अपने तुलन पत्रों में पूर्ण ट्रांसपेरेंसी बढ़ाएं। ऋण वसूली प्रक्रिया को तेज बनाने के लिए सरकार को विशेष अदालतें खोलनी चाहिए। और अंतिम इस समिति ने जो सिफारिश दी थी वो थी कि बैंकों से उनके अशुद्ध और संदिग्ध ऋणों का कुछ भाग अधिग्रहण करने के लिए एक ARF की स्थापना की जानी चाहिए। नरसिंघम समिति की सिफारिशों से बैंकिंग प्रणाली में काफी सुधार होने की आशा थी, लेकिन फिर भी इसमें से बहुत कम सिफारिशें ही लागू की गई। लेकिन हमारे देश में बैंकिंग प्रणाली में
बहुत सारे नवीन सुधार हुए हैं। अब हम पढ़ेंगे इसमें बैंकिंग प्रणाली में हुए नवीन सुधार। रिसेंट बैंकिंग रिफॉर्म्स। 1969 में 14 वाणिज्यिक बैंकों के नेशनलाइजेशन से लेकर भारतीय बैंकों ने जमा राशियों के कलेक्शन और ब्रांच एक्सपेंशन के क्षेत्र में बहुत तरक्की की है। और भारतीय बैंकिंग प्रणाली में सुधार के लिए जो नरसिंघम समिति ने सुझाव दिए थे, उसमें से कुछ सुझावों को 1991 और 92 में लागू कर दिया गया। कौन कौन से बैंकिंग प्रणाली में नए सुधार किए गए हैं, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट इस प्रकार हैं। फर्स्ट इसमें पूंजी पर्याप्तता मानक, कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स। किसी प्रकार के जोखिम से बचने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने अप्रैल 1992 में कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स बनाए, जिनका बैंकों को मार्च 1996 से पालन करना था। अब सभी बैंकों ने 9% का पूंजी पर्याप्तता अनुपात प्राप्त कर लिया है। नेक्स्ट सुधार है पुनः पूंजीकरण, रिकैपिटलाइजेशन। सभी सार्वजनिक बैंकों के द्वारा निर्धारित पूंजी पर्याप्तता अनुपात प्राप्त करने के लिए भारत सरकार ऐसे बैंकों को पूंजी में योगदान दे रही है। इस प्रकार प्रत्येक वर्ष जो बैंक 9% का पूंजी पर्याप्तता अनुपात नहीं रख सकते, उन्हें सरकार पूंजीकरण के लिए अंशदान दे रही है। नेक्स्ट सुधार था सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक का आंशिक निजीकरण, पार्शियल प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स। पुनः पूंजीकरण समस्या का कोई स्थायी हल नहीं है, क्योंकि सरकारी जो सोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, अतः बैंकों को आम जनता से पूंजी के कलेक्शन की अनुमति दी गई। सबसे पहले भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम को संशोधित कर बैंक को पूंजी बाजार से उतरने की अनुमति दी गई। नेक्स्ट है इसमें विवेकपूर्ण लेखांकन मानदंड, प्रूडेंशियल अकाउंटिंग नॉर्म्स। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1992 से विवेकपूर्ण लेखांकन मानदंड शुरू किया है। तदनुसार यदि लेखांकन वर्ष की किन्हीं 2 तिमाही तक मूलधन की किस्त या ब्याज आदि यदि कोई बकाया रहता है, तो उस ऋण सुविधा को एनपीए समझा जाता है। नेक्स्ट सुधार था बैंकों ऋणों की वसूली। नेक्स्ट इसमें ऋणों की वसूली, रिकवरी ऑफ डेट्स। भारतीय बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों की एक बड़ी राशि बकाया है और इन अशुद्ध ऋणों की वसूली के लिए रिकवरी ऑफ डेट्स ड्यू टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक्ट 1993 नामक एक विधान पास किया गया तथा ऋण वसूली न्यायाधिकरण डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स की स्थापना के लिए अधिनियम पारित किया गया। नेक्स्ट इसमें बैंक की शाखाओं संबंधी स्वतंत्रता, फ्रीडम अबाउट बैंक ब्रांचेस। जो बैंक पिछले 3 वर्षों से लगातार लाभ कमा रहे हैं तथा जिन्होंने पूंजी पर्याप्तता का 9% मानदंड प्राप्त कर लिया है, एनपीएस 15% से कम है तथा कम से कम 110 करोड़ की वो फंड्स रखते हैं, उन्हें नई शाखाएं खोलने और विस्तार काउंटर का ग्रेड बढ़ाने की छूट भी दी गई है। नेक्स्ट सुधार निजी क्षेत्रों के बैंकों का प्रवेश, एंट्री ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। रिजर्व बैंक के द्वारा यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि पुराने और मौजूद निजी क्षेत्र के बैंकों को बिना किसी नेशनलाइजेशन के डर के विस्तार करने की अनुमति है। नेक्स्ट पर्यवेक्षण विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन। वाणिज्यिक बैंकों के कार्यों का सुपरविजन करने के लिए रिजर्व बैंक ने 22 दिसंबर 1993 से एक सुपरविजन डिपार्टमेंट की स्थापना भी की है। नेक्स्ट वित्तीय पर्यवेक्षण के लिए बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन, जिसे हम बीएफएस बोलते हैं, नवंबर 1994 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत एक बीएफएस की स्थापना हुई है। यह बोर्ड ऋण प्रबंधन, परिसंपत्तियों के वर्गीकरण, आय अभिज्ञान, प्रावधानीकरण, पूंजी पर्याप्तता तथा खजाना परिचालन से संबंधित नियमों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट जो सुधार किया गया वो था दोषी ऋणियों का प्रकटीकरण, डिस्क्लोजर ऑन डिफॉल्टिंग बोरोअर्स।
ऋणों में भुगतान संबंधी अनुशासन लागू करने के लिए अप्रैल 1994 से 31 मार्च तथा 30 सितंबर को 1 करोड़ या उससे अधिक बकाया राशि वाले बैंक के डिफॉल्टर ऋणियों से संबंधित सूचना को प्रकट करने की योजना भी चलाई गई। नेक्स्ट, बैंकिंग लोकपाल योजना, बैंकिंग ऑम्बड्समैन स्कीम। बैंकिंग सेवाओं की कमी से संबंधित ग्राहकों की शिकायतों के तुरंत और सस्ते निपटान के लिए बैंकिंग लोकपाल योजना जून 1995 से चल रही है। देश के महत्वपूर्ण केंद्रों पर बैंक लोकपाल भी नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट, बैंक धोखाधड़ी जांच का केंद्रीय बोर्ड। कंट्रोल बोर्ड ऑफ बैंक फ्रॉड्स महाप्रबंधक के स्तर तक के बैंक अधिकारियों के विरुद्ध सीबीआई द्वारा चलाए जा रहे मामलों की जानकारी के लिए वित्त मंत्रालय ने जनवरी 1997 को सीबीबीएफ की स्थापना की है। नेक्स्ट, संघीय प्रबंध या संघीय प्रबंध प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने के लिए बैंकों पर ऋण देने संबंधी प्रतिबंधों को कम कर दिया गया है। अब बैंक ऋण सीमा की मात्रा पर ध्यान दिए बिना अपना स्वतंत्र मार्ग अपना सकते हैं, बशर्ते कि यह व्यवस्था उधारकर्ता और वित्त पोषक बैंकों के हितों के लिए अनुकूल हो। नेक्स्ट है उदारीकरण ऋण मापदंड। रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित त्रैमासिक रिपोर्ट की आवश्यकताओं तथा निर्धारित विवेकपूर्ण मापदंडों को पूरा करने पर बैंकों के जो ऋण मापदंड हैं उनको उदार बना दिया गया है। उन्हें अपने ऋणियों की व्यक्तिगत वस्तुओं की माल सूची तथा प्राप्तियों के धारणों के स्तर के बारे में निर्णय लेने की पूरी छूट है और उन्हें अतिरिक्त ब्याज लिए बिना ऋण सीमाओं की अवधि तथा मात्रा के बारे में निर्णय लेने की भी छूट प्रदान की गई है। नेक्स्ट है बैंकों की कार्यविधि को सरल बनाने के उपाय। रिजर्व बैंक के द्वारा बैंकों के प्रबंधन तथा कार्य की गुणवत्ता सुधारने के लिए कई उपाय किए गए हैं। इनमें प्रबंध सूचना प्रणाली तथा आंतरिक लेखा परीक्षण एवं नियंत्रण तकनीक, बैंकिंग परिचालन का कंप्यूटरीकरण या अभिज्ञान, परिसंपत्तियों के लिए विवेकपूर्ण मानदंड आदि इसमें शामिल हैं। और जो अंतिम सुधार की बात आती है वो है उदार साख नियंत्रण उपाय, लिबरल क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स। बैंकों की कार्यविधि में हस्तक्षेप तथा नियंत्रण को कम करने के लिए बहुत से उपाय किए गए हैं। वैधानिक तरलता अनुपात, जिसे हम SLR बोलते हैं, उसको घटाया गया है और अब RBI के द्वारा SLR, CRR तथा बैंक दर में भी कमी की गई है ताकि बैंकों की ऋण देने की क्षमता बढ़े। बैंकों को अपनी जमा राशि तथा ऋणों की दर को निर्धारित करने की छूट भी दी गई है। उन्हें कंपनियों के शेयर्स, डिबेंचर्स और म्यूचुअल फंड्स में भी अपनी वृद्धिशील जमा राशियों में धनराशि लगाने की अनुमति भी दी गई है। वे माध्यमिक तथा द्वितीयक बाजार से कंपनियों के शेयर और डिबेंचर्स भी खरीदते हैं। तो इस प्रकार से भारत में वित्तीय क्षेत्र में सुधार करने के लिए बहुत से उपाय किए गए हैं जिसका कि हमने अध्ययन किया।